आज फाइनली हम एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। काइटेजम्स, मांझा, चेस, चरखी स्लैश पूल कवर, काइटेजम का लोगो और ये हमारा वेबसाइट। You're nothing but an expired exit from my life. An expired. हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप करता हूँ आप सब मजे में होंगे। तो गाइस फाइनली एक नई वीडियो के साथ हम आ चुके हैं। तो गाइस आज फाइनली हम एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और आप लोगों ने इतने सारे डीएम्स करे कि हमें ये प्रोडक्ट लाना ही पड़ा। तो आफ्टर 2 और 3 months ऑफ कॉन्टिन्यूअस सर्चिंग, एक्सप्लोरिंग, हार्ड वर्क एंड एग्जीक्यूशन, वी आर फाइनली हेयर विद आवर न्यू प्रोडक्ट। वीडियो में चल के आगे एक्सप्लेन करूंगा, डिस्कस करेंगे कि कैसे बना, कैसे बनाया। बेसिक प्रोडक्ट है लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत डिमांड है लोगों की, बहुत लोग पसंद करते हैं। तो वीडियो में जंप इन करते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो गाइस कोई भी प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में देखते हैं तो जब वो प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो वो बहुत ही सिंपल लगता है, या कोई नया प्रोडक्ट बनाने की बात आती है तो उसके पीछे का जो टास्क है, एफर्ट्स हैं, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जब आपके हाथ में प्रोडक्ट आता है तो आपको जस्ट प्रोडक्ट दिखता है, उसकी स्पेसिफिकेशन दिखती है, क्योंकि सारी चीज़ें चेकलिस्ट पे टिक होती चली जाती है क्योंकि प्रोडक्ट बन चुका है। लेकिन जब प्रोडक्ट को स्क्रैच से बनाना हो तो चाहे एक बेसिक प्रोडक्ट भी क्यों ना हो, आपको उसके लिए बहुत एफर्ट्स मारने पड़ते हैं। ये हमें रियलाइज़ हुआ जब हम एक सिंपल सा कवर बनाने निकले। प्रीवियसली कवर्स यूज़ कर रहे थे जो मार्केट में चले आ रहे हैं, 30 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं, 50 रुपये तक जाते हैं, यही रेंज है कवर्स की। देन दिस सीजन अगस्त 2024 हम लोगों ने स्विच किया एक न्यू वेंडर जो कि कोलकाता का था। तो वहाँ से हमारे कवर्स आ रहे थे। मैं वीडियो करूँगा पॉज और आपको पहले दिखाता हूँ कि कौन सा कवर आ रहा था। तो गाइस ये वाले कवर हम लोग प्रीवियसली यूज़ कर रहे थे, जो कि मार्केट में अच्छी क्वालिटी कंसीडर करी जा रही थी और इसका प्राइस अराउंड 50 रुपीज़ तक सेल होता था। बाकी ये जो प्रोडक्ट था मार्केट के कंपैरिजन में बहुत ऊपर था। अब देख सकते हैं वाटर प्रूफ, अच्छा मटेरियल यूज, वेलक्रोज एंड हमारा ब्रांड लोगो एज वेल, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अपीलिंग था। तो इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद वी हैव डिसाइडेड कि क्यों ना हम अपना कवर बनाया जाए। बहुत बेसिक है, कपड़ा खरीदो, वेलक्रो लगाओ, सिलाई कराओ, प्रिंट कराओ, सॉर्टेड। लेकिन इतना सिंपल ये है नहीं जितना साउंड कर रहा है। तो गाइस कवर बनाने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास ये था, नहीं चैलेंज बोलना इसको ठीक नहीं रहेगा, जस्ट बिकॉज जब मैंने इसका थॉट लाया कि क्यों ना हम इसको खुद से मैन्युफैक्चर कराएं, तब चैलेंज में इसको कंसीडर कर ही नहीं रहा था। आई वॉज लाइक कपड़ा खरीदेंगे, वेलक्रो लाएंगे और सिलवा देंगे किसी भी टेलर से। बट ये इतना सिंपल था नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था इस कपड़े को बोलते क्या है। तो जब मुझे इस कपड़े की रिसर्च में पूरा यूट्यूब, गूगल में मैंने सर्चिंग स्टार्ट करी, देन आई हैव रियलाइज्ड कि ये कपड़ा कोई नॉर्मल कपड़ा नहीं है। ये कपड़ा काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है और इसके मल्टीपल यूज़ हैं, जिसका सबसे कॉमन यूज़ था बैग्स मैन्युफैक्चरिंग। आप बैग्स में देखेंगे इस तरीके का स्कूल बैग्स, नॉर्मल डफल बैग्स, ट्रॉली बैग्स, जो इस तरीके के बैग्स होते हैं उसमें ये कपड़ा यूज़ होता है। तो ये फाइंड आउट करने में मुझे 3 दिन लग गए कि ये किस तरीके का कपड़ा है और कौन से कपड़े के टाइप्स होते हैं। जब मुझे थोड़ा सा कपड़े के बारे में आइडिया हुआ, देन मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था इसका एक वेंडर ढूंढना जो कि हमारे प्रोडक्ट को समझ पाए, क्योंकि काइट जो लोग नहीं उड़ाते हैं, जिनका काइट से लेना देना नहीं है, वो इस प्रोडक्ट को समझ ही नहीं पाएंगे कि हम बनवाना क्या चाहते हैं। तो इंडिया मार्ट पे और जस्ट डायल पे मैंने काफ़ी सारे वेंडर से कॉन्टैक्ट किया। मैक्सिमम कॉल्स मेरी सक्सेसफुल रही नहीं, जस्ट बिकॉज उनके पास कोई और कपड़ा था। लाइक कैनवस का कपड़ा आता है, एक तिरपाल जिसे कहते हैं, तिरपाल जो इंडस्ट्रियल ग्रेड की तिरपाल आती हैं, वो वाला कपड़ा, स्टील ब्रेडेड फैब्रिक, ठीक है, पीवीसी फैब्रिक, और इस तरीके के काफ़ी सारे नाम मेरे सामने आए। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया कि यार हम ये प्रोडक्ट बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। तो वो एक चैलेंज बनता जा रहा था। हम 3-4 वेंडरों से और कनेक्ट में रहे। फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, कोलकाता से वापस मंगा लेते हैं यही वाले, ठीक है, और ज़्यादा इसमें मत दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन नेक्स्ट डे ही हमारे पास एक वेंडर का कॉल आया इंडिया मार्ट के थ्रू, और उससे हमारा डिस्कशन हुआ इसके बारे में, और वो हमें थोड़ा सा पॉजिटिव लगा क्योंकि वो हमें लग रहा था कि ये हमारा रेलेवेंट काम हो जाएगा। तो उसने हमें कुछ सैंपल्स भेजे थ्रू व्हाट्सएप
और व्हाट्सएप पे देखने के बाद हमें सेम चीज़ मिल गई। अब इसमें भी ट्विस्ट था कि कपड़ा तो हमें मिल गया बट ये एग्जैक्ट सेम नहीं मिला। इस कपड़े का नाम कुछ और है और जो हमें मिला वो डिफरेंट मिल रहे थे फैब्रिक। बट वी आर लाइक कि चलो ठीक है एक बार देख के आते हैं। तो हफ्ता 15 दिन तो हमें सैंपल की फ़ोटो आने में ही लगे और समय निकाल के उस स्पेसिफिक प्लेस पे जाने में हमें 10-15 दिन का समय ऑन एंड ऑफ लग गया। और कपड़ों में मार्केट में पहुंचने के बाद हमारी कन्फ्यूजन 10x हो गई, जस्ट बिकॉज वहाँ पे इस तरीके के फैब्रिक के कम से कम मतलब जहाँ नजर जा रही थी वहाँ एक नया फैब्रिक दिख रहा था। इतनी टाइप्स इतनी वैरायटी के बाद हम और कंफ्यूज हो गए। कम प्राइस से लेके हाईएस्ट प्राइस तक बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो एज अ बिजनेसमैन हमारा दिमाग चला कि सबसे कम वाला पकड़ो, बट एज अ क्रिएटर हमारा दिमाग चला नहीं यार, इफ वी आर क्रिएटिंग समथिंग तो उसकी क्वालिटी इतनी इनफ होनी चाहिए कि वो मार्केट स्टैंडर्ड्स को तो बीट कर ही दे। और ये बहुत बेसिक प्रोडक्ट है, इसमें हमें इतना दिमाग लगाना नहीं था। सो वी जस्ट वांटेड कि अगर हम प्रोडक्ट देंगे तो मतलब फिनिशिंग वाइज प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज अच्छा हो, क्योंकि अभी हमारा खुद का काइटेइज्म का ये पहला प्रोडक्ट होने वाला था जो हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग जो हम करवाने वाले थे। बहुत बेसिक प्रोडक्ट था, इससे हम अपना स्टार्ट करना चाहते थे। जो वेंडर थे हमारे मतलब हैं अभी भी, वो बहुत हेल्पफुल थे। उन्होंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करी कैसे क्या होगा, कौन सा कपड़ा बेटर रहेगा। काफ़ी सारे कपड़ों में शिकायत थी, जैसे ये कपड़ा इसको अगर आप ऐसे स्क्वीज कर दोगे तो इसकी ये जो लेयर हो रखी है पीवीसी मटेरियल, इसको यहाँ रबराइज मटेरियल कह सकते हो आप, ये रिमूव होने लगी थी। जैसे आप इसमें देखोगे बिल्कुल इंटैक्ट है। तो हमने यही सोचा अगर कवर को इधर उधर रखा तो उसकी अगर लेयर रिमूव है। आपने देखा होगा स्कूल बैग्स में बचपन में हमारे वो ऐसे खाल सी निकल जाती थी बैग के अंदर से, ये जो लेयर की, तो वो वाला कपड़ा था। और उसमें प्राइसेस का बहुत नीचे थे। तो अगर हम वो चाहते तो वो हमारी कॉस्टिंग इतनी नीचे आ जाती कि हम ये 50 रुपए का बेच के भी प्रॉफिट कमा सकते थे। बट ये वाला प्रोडक्ट हम प्रॉफिट्स के लिए नहीं कर रहे थे, हमें खुद के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा था। करेंटली मार्केट में ये फिनिशिंग है बेस्ट जो हम ढूंढ पाए थे, तो हमें इससे बेटर चाहिए था क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं था इस फिनिशिंग के साथ। यही रीजन था हमारा खुद का बनवाने का। प्लस कोलकाता से इधर आना डिपेंडेंसी बहुत क्रिएट हो रही थी और कोरियर चार्जेस प्लस टाइम कंजप्शन। लास्ट सीजन में हमने जो फेस किया कि कस्टमर्स की डिमांड इतनी आ गई कि ये 100 कवर हमने सोचा था बिकेंगे नहीं और ये कुछ ही घंटों में निकल गए थे। एक सब्सक्राइबर ने या हमारे नॉन व्यूअर्स कह लो, उन्होंने 20-20, 30-30 कवर लेके मतलब 1-2 घंटे 3 घंटे में सारे ही खत्म कर दिए थे। तो यही रीजन था, यही थॉट के साथ हमने अपना काम स्टार्ट करना चाहा। तो गाइज आप सोच रहे होगे मुझे बोर्ड पे क्यों आना पड़ा। तो गाइस दिस वीडियो इज नॉट अबाउट कि हमने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किया, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट काफी सारी यंग ऑडियंस मुझे देख रही है, छोटे बच्चे हैं, तो दे विल गेट टू नो कि कोई भी आप कुछ आइडिया, कुछ स्टार्टअप, कुछ बिल्ड करना चाह रहे हो ना, तो उसके लिए एक सिंपल चीज को भी क्रिएट करने के लिए एक एग्जीक्यूशन लगता है, एक फ्लो चार्ट लगता है, एक स्ट्रक्चर लगता है। तो एक सिंपल सा कवर हमें 2 से 3 महीना कैसे हमारा चला गया। तो पहला हमारा टास्क था, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इंडिया मार्ट, गूगल, इधर उधर से हमने जैसे जैसे करके फैब्रिक तो ढूंढ लिया था। गाइस सेकंड स्टेप था हमारा वेलक्रो। और वी आर लकी इनफ कि जो बंदा फैब्रिक का काम करता था उसका अपना मैन्युफैक्चरिंग भी था और उसी के पास हमें वेलक्रो भी मिल गया अच्छी क्वालिटी का। तो सेकंड पॉइंट तो हमारा बहुत इजीली वहां पे जाके फुलफिल हो गया था। तीसरा पॉइंट था हमारा स्टिचिंग। पहले हम लोग सोच रहे थे कि वेलक्रो और फैब्रिक आ जाएगा तो यहाँ लोकल किसी टेलर से स्टिच करा लेंगे, बट ये अननेसेसरी कॉस्ट ऐड करता। और लकीली जो हमारा ये वाला वेंडर था इसका अपना ही बैग्स मैन्युफैक्चरिंग था, तो वी ट्राई टू कन्विंस हिम कि भाई वो अपना थोड़ा सा समय हमें दे दे, हमारे प्रोडक्ट को दे दे। और इसी चक्कर में हमें क्वांटिटी बढ़ानी पड़ी सो दैट वो हमारे को हमें एज अ क्लाइंट देखे, क्योंकि 50 और 100 पीस बनवाने के लिए वो हमारा काम नहीं करते। शिफ्टेड फ्रॉम 100 to 500 क्वांटिटी, 100 से 500 क्वांटिटी शिफ्ट करी। अब इसके लिए हमारा बजट जो था वो भी बढ़ गया। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें जब आप किसी चीज को डेवलप करोगे तब आपको समझ आएंगी। अब जब हमारा बजट बढ़ा, 100 से 500 क्वांटिटी हो गई, इससे हमें एक फायदा मिला कि स्टिचिंग भी हमारी एक ही पॉइंट पे हो रही थी। तब ये तीनों चीजें क्लियर हो गई तो चौथा चीज हमारा जो सबसे मेन था वो बचा प्रिंटिंग। क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारे प्रिंट हुए थे ये भी काफी अच्छे थे, जैसे 1-2 मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ, ये काफी अच्छे थे, मतलब ये प्रोडक्ट का रिस्पांस काफी अच्छा रहा। बट स्टिल जो इसका प्रिंटिंग था आई वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा और अच्छा हो। और दूसरा मुझे ये जो डबल शेड आ रहा है ये नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे सिंगल शेड चाहिए था।
तो हम अपने एंड से ट्राई कर रहे थे कि बेस्ट टू बेस्ट प्रिंटिंग हो पाए। तो यही हमें, जहाँ पे हम ये सारा अपना क्रिएट करवा रहे थे, वहाँ पे हमें एक और वेंडर मिला इन्हीं के थ्रू जो प्रिंटिंग का काम करते थे। तो ये भी हमारा क्लियर होता हुआ हमें नजर आ रहा था। तो ये 4 पॉइंट होने के बाद हमें ऐसा लगा हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। बट देन वी हैव रियलाइज्ड कि लोगो तो हमारा बना ही नहीं हुआ है। फिर हमारे 3 से 4 दिन गए लोगो डिजाइनिंग में अपने नए प्रोडक्ट के साइज के। गाइस अब आप सोचिए, अगर ये एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने में हमें इतनी मुश्किलें हुई, तो सोचो जो एक जीरो से मांझा दिल्ली में बैठ के बरेली से हम लोग बनवाएंगे तो कितना टफ होगा। एक नॉर्मल चरखड़ी का वेंडर ढूंढ के अपने हिसाब से काम कराना, लाइक वेंडर के हिसाब से तो काम वेंडर कर ही देगा, आपको सिर्फ पैसे देने हैं और अपना प्रोडक्ट लेना है। बट अपने हिसाब से काम कराने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि सारा मटेरियल, रॉ मटेरियल प्लस उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्लस कस्टमाइजेशन सारी आपके अपने तरीके पे हो। ये समझाने का मेरा सिर्फ यही रीजन था ताकि आप समझो कि हम लोग सिर्फ ब्रांड खोल के कुछ भी वाइट लेबलिंग नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे का एक पूरा रिसर्च होता है। और ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आप लोग तो सेकेंडरी हो ही, पर प्राइमरी में अपने लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा एक प्रोडक्ट चाहिए। एज अ गाइड एंथुसियास्ट मुझे कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होता है वो अपने हिसाब से चाहिए होता है, और वैसी चीज अगर मार्केट में नहीं मिलती देन हम दूसरी जगहों पे जाते हैं कि अपना। अब हर कोई अपना नहीं बना सकता, तो कोई तो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो इसीलिए हमारा पहला ये था जर्नी, हमने कवर से स्टार्ट किया जो कि सिंपलेस्ट प्रोडक्ट था, जस्ट टू चेक कि हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो लोगो बनवाने में हमारे 2 से 3 दिन चले गए। अब जैसे हमारा लोगो आया देन हमने प्रिंटिंग के लिए भेजा। तो गाइस फिर हमने एक ब्लैंक कवर की मैन्युफैक्चरिंग कराई जस्ट टू चेक कि हमें कितना एरिया, प्रिंटेबल एरिया मिल रहा है। फिर इसके डायमेंशन लेने के बाद हमने अपना लोगो फाइनल किया। तो जब ये सारी चीजें फाइनल हो गई उसके बाद मैं चले गया आउट ऑफ दिल्ली। तो इन्हीं कुछ चीजों की वजह से 2 से 3 महीने का समय हमें ऐसे ही लग गया। फाइनली हमारे कवर्स आ चुके हैं जिसमें फैब्रिक हमने अपने हिसाब से लगाया है, वेलक्रो भी अपने हिसाब से लगाया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने कैसे कस्टमाइजेशन कराई है। स्टिचिंग जो कि सबसे मेन रीजन था मेरा कवर चेंज कराने का, क्योंकि आप देख सकते हो इसकी स्टिचिंग कितनी ही अनइवन है। और मतलब वैसे तो मजबूत है, सब कुछ है, ओके है, बट मुझे और फिनिशिंग चाहिए थी। हाँ, सबसे मेन पॉइंट नेगोशिएशन। अब अगर इतनी अच्छी क्वालिटी चाहिए, सब कुछ अपने हिसाब से चाहिए, तो भाई नेगोशिएट भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि वेंडर अगर आपको अच्छा, हर चीज वेलग्रो भी अच्छा, सब कुछ अच्छा लगेगा, तो रेट्स इतने ऊपर चले जाएंगे और आप लोगों को पता ही है 50 से ऊपर का बिकता नहीं है। तो हमें ये भी देखना है कि ये हमारे लिए लॉस मेकिंग ना बन जाए, कि जस्ट हम इतना कर दें कि हम अपने किसी चरखड़ी के साथ दे रहे हैं तो सो दैट हमारा ट्रांसपोर्टेशन एंड इन्वेंट्री चार्जेस निकल जाए बस, क्योंकि दिस इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट। ये हमने अपने लिए बनाया एज ए एक्सेसरी कि आप लोगों तक अच्छी चीज पहुंच जाए, आप लोगों को मजा आएगी। कुछ प्रीमियम, अगर आप हमारे साथ एसोसिएट हुए हो तो कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट आप तक पहुंचे। तो ये दैट्स इट, यहाँ तक हमारा एग्जीक्यूशन पार्ट खत्म होता है। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर मेन प्रोडक्ट। सो फाइनली गाइस, revealing you our new product, new launch, which is Kiteisms Manja Charkhi / spool cover. Here it is. और इसकी क्वालिटी दिखाने के लिए मैं आपको कुछ सैंपल दिखाता हूँ। इनिशियली ये ऐसा हुआ करता था, इससे भी पीछे जाना है तो ये कुछ ऐसे हुए करते थे, इसका इवोल्यूशन हुआ। खैर ये इससे बेटर लुकिंग आया कवर, ये भी काफी अच्छा लग रहा था हमें। देन ये हमारा प्रोटोटाइप था जिसको आप देख सकते हैं। फाइनली जब हम कवर पे पहुंचे तो फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का निकल के आया। ये रहा गाइस हमारा कवर, और इसका सबसे बड़ा चेंज जो हमने करवाया है, आप ये देख सकते हैं, वेलक्रो की क्वालिटी प्लस वेलक्रो का प्लेसमेंट। आप देखेंगे इनिशियली वेलक्रो का जो प्लेसमेंट था वो कुछ इस तरीके से हुआ करता था, छोटे छोटे 3 वेलक्रोस। और अगर मैं आपको इसमें दोनों तरफ दिखाऊं तो ये इस तरीके की वेलक्रो की प्लेसमेंट थी। सबसे पहले तो मैंने इसकी स्टिचिंग एलिमिनेट कराने के लिए वेलक्रो का साइज करा दिया डबल, आप चेक कर सकते हैं, ताकि ये और ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगे। वेलक्रो का साइज डबल होने की वजह से इसका ग्रिप तो वेलक्रो की क्वालिटी अच्छी होने की वजह से स्ट्रॉन्ग था ही, प्लस वेलक्रो का साइज जो 1 इंच का है, ये 1 इंच, ये 2 इंच, और 2 हमने इसको हॉरिजॉन्टल प्लेस करवा दिया ताकि इसकी स्टिकिंग बढ़िया हो जाए। काइटेइज्म का लोगो और ये हमारा वेबसाइट। तो इस तरीके का कुछ फाइनल प्रोडक्ट हमारा निकल के आया। बैक में देख सकते हैं आप
अच्छा गाइस, इसमें हमारे पास दो तीन ऑप्शंस और हैं। इन फ्यूचर जो भी ऐड होंगे उसमें बैक में आपको और भी डिजाइन मिलेंगे, 3D इम्बॉस डिजाइंस। जैसे आप ये देख सकते हैं, एक डिजाइन है इसमें। ऐसे ही हमारे पास 3-4 ऑप्शंस और हैं। और इन फ्यूचर हम कलर ऐड करने का सोच नहीं रहे हैं, जस्ट बिकॉज काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी को ब्लैक पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो हमने एक जेनरिक प्रोडक्ट क्रिएट करा, ब्लैक सब पे चलता है और ब्लैक से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। तो गाइस, जब आप नई चरखड़ियां खरीदते हो और उसमें इस तरीके का कुछ धागा बंध के आता है, जैसे मेरे हाथ में बरेली ड्रैगन है, ये धागा बंध के आया है। आप एक बार धागा खोल देते हो, जब चरखड़ी नहीं होती है तब तो आप लोग खुशी खुशी एक्साइटमेंट में इस धागे को बार बार बांधते हो, मांझा चेक करते हो, फिर बांधते हो। बट एक टाइम के बाद ये धागा उलझ गुलझ के इरिटेटिंग हो जाता है और इसको वापस से कवर को लगाना सरदर्द बन जाता है। तो उस केस में कवर्स का बहुत बड़ा रोल है। आपको कुछ नहीं करना, रैप किया, इसके ऊपर रखा, परफेक्ट फिट, यहां रखा, दैट्स इट। 6 रील की चरखी थी। अब इसके साथ साथ मैं आपको ये 12 रील की चरखी है, इस पे भी एक बार डेमो करके दिखा देता हूँ कि इसका फिट एंड फिनिश किस तरीके का आता है। कुछ नहीं करना, रैपर को रखना है इसके ऊपर, कवर रखा, इधर से आपने इसको बिल्कुल टाइट कर देना है। और ये 12 रील की चरखी है, इस पे भी आप लोग देख सकते हो ये कितनी अच्छी तरीके से फिट हो गया। इस तरीके के हमारे कुछ कवर्स के बंडल्स आए हैं और मेरे एंड से आई एम सुपर एक्साइटेड एंड हैप्पी कि मैं एक सिंपल सा, भले ही एक सिंपल सा प्रोडक्ट था, बट मैंने अपने एंड से कुछ क्रिएट करवाया, मार्केट में जाके एक चीज़ सेलेक्ट करी। तो मेरे लिए बहुत अच्छा लर्निंग भी था और एक्सपीरियंस भी था। होपफुली कुछ लोगों को ये एस्पेक्ट समझ आया होगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। भले ही ये बिल्कुल सिंपल प्रोडक्ट था, लेकिन इसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी। और इस प्रोडक्ट को अगर किसी को परचेज करना है तो हमारी वेबसाइट से कर सकता है। वेबसाइट पे हम प्रोडक्ट लाइव कर देंगे 1-2 दिन में। और मकर संक्रांति आने वाली है, तो मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो उसके लिए भी हम बहुत सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं। वीडियोस अपकमिंग आपको दिख जाएंगी, उसमें आप देखेंगे कि हमने क्या क्या तैयारियाँ करी हैं इस बार मकर संक्रांति 2025 जयपुर के लिए। बाकी कमेंट करके बताइए कि ये कवर आपको कैसे लगे, ओवरऑल हमारा एग्जीक्यूशन आपको कैसा लगा। और अगर कुछ अभी भी आपके पास इनपुट ऐसा है जो हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वी आर रेडी फॉर इट। बाकी गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय, साइनिंग आउट, रियो द एक्सप्लोरर।